हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार। और एक्चुअली मुझसे इंडिया के लोगों ने और मेरे आउट ऑफ कंट्री के लोगों ने मुझसे बोला कि सर जो आप शॉर्ट शेयर कर रहे हो हमारे पास जो आप शॉर्ट शेयर कर रहे हैं, इसका प्लीज़ आप इंट्रो दीजिए। इसके बारे में हमें बताइए कि ये किस तरीके से वर्क करने वाला है और इसका क्या प्रॉफिट है और ये किस तरीके से काम करता है और ये क्या किस चीज़ के लिए यूजफुल हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में आप हमें प्लीज़ पूरा पूरा बताइए। और कि ये कब तक आने वाला है, ये जितने भी सवाल हैं, मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और ये एप्लीकेशन में 6 मंथ हो चुका है मुझे डेवलप करते हुए, और मैं 6 मंथ से मैं इसे डेवलप कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हो गई है इस पर। और इसके बाद एक्चुअली मेरे माइंड में ये ख्याल तब आया जब मैंने सोचा कि एक्चुअली जब कोविड का जब कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल थी, तो उस कंडीशन में लोगों को अच्छी तरीके से बेड प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे हॉस्पिटल। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हॉस्पिटल के बाहर लोगों का इलाज होते हुए। तो ये सारी कंडीशन में देखते हुए तो इसके बाद मेरे माइंड में आइडिया आया कि हम कुछ शायद पब्लिक के लिए कुछ मैं ऐसा कर सकूं। तो मेरे माइंड में आइडिया आया तो मैंने ये प्रोजेक्ट डेवलप करना स्टार्ट किया। तो चलो मैं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा मैं आप लोगों को एप्लीकेशन को ये सारी दिखा देता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और कि लोगों ने मुझसे कहा था कि सर ये किस किस चीज़ के लिए प्रोवाइड की जाएगी, क्या कंप्यूटर के लिए भी प्रोवाइड है। तो मैं उनको बता दूं कि कंप्यूटर आप लैपटॉप में इसको वेब की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ है अभी। अभी ओनली एंड्रॉयड एंड वेब ये दो सपोर्ट हैं, और इसके अलावा अदर लाइक में फीचर में इसके प्रोग्राम्स और बढ़ाए जाएंगे, जिसके iOS एंड सॉफ्टवेयर में डेवलप और होगा, ताकि इसको अच्छे से और तरीके से इसे हैंडल किया जा सके। तो चलो मैं उस एप्लीकेशन को आपको बता देता हूँ किस तरीके से वो काम करने वाला है, किस तरीके से आपको वर्क करने वाला है। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बहुत यूजफुल होने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी भी मेडिकल्स पे जाते हैं और आपको जाने के बाद भी आपको वहाँ पे आप आपको जो रिकमेंडेड है आपकी दवाइयों की लिस्ट है, आपको उसमें से कुछ दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। और फिर आप वापस वहाँ से फिर किसी अदर मेडिकल पे जाते हैं, आपको वहाँ प्रोवाइड, फिर आपको इसमें आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और इस टाइम वेस्ट की वजह से आपका बहुत सारा चीज़ नुकसान हो जाता है। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे आपको इसमें ये भी सर्विसेज है, मेडिकल की सर्विस है, हॉस्पिटल की सर्विस है एंड लेबोरेटरी सर्विस है, ठीक है, एंड डॉक्टर की। और दूसरी और इसमें ये है, एक ख़ास बात ये है कि आपको जो है किसी भी आप जो भी यहाँ पे एनीवे बहुत सारे डॉक्टर्स आपके नज़दीकी लोकेशन के पास में अवेलेबल जो होंगे, वो आपको अवेलेबल वहाँ पे दिख जाएंगे। और यहाँ पे मैंने कंडीशन सिर्फ ये रखी है कि आपकी लोकेशन से हर यूज़र के, मैं बता रहा हूँ कि जो इस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा उस उसके लोकेशन से 40 किलोमीटर की रेंज में जितनी भी सारी चीज़ें प्रोवाइड हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटिव हैं, वो सारी कनेक्टेबल रहेंगी इससे, ताकि आपको जो है एक बेहतर सुविधा दे सकें। एक मेडिकल भी, एक छोटा क्लिनिक वाला भी, एंड जो लैब्स हैं, लैब भी है, एंड जो डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोल के रखे हैं और जॉब भी करते हैं और क्लिनिक पे भी अपने वर्कआउट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने साथ साथ काफ़ी ज़्यादा वर्क टाइम दे रहे हैं, ताकि लोगों को अच्छे से तरीके से ट्रीट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें सर्विसेज सोच के मेरे माइंड में जो ये आइडिया आया, तो फिर मैंने इसे डेवलप करना स्टार्ट किया। और आज फाइनली यूजर एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, एंड एड जो डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर पैनल वो उन्हीं लोगों को प्रोवाइड हो सकता है जिनको हम वेरीफाई करेंगे कि आपकी क्वालिफाइड आप अगर डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर के क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं। जब तक पहले हम चेक नहीं कर लेंगे, उसके बाद आपके आपके जो है डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने के बाद ही आपको एडमिनिस्ट्रेटर पैनल एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, इसके पहले नहीं किया जाएगा। दूसरा चीज़ है कि जो यूज़र एप्लीकेशन है वो हर किसी को प्रोवाइड हो जाएगा, वो प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और ये बहुत जल्दी, और लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर ये कब तक लॉन्च होने वाला है, तो मैं उनको बता दूं तो अभी भी
कम से कम 5 मंथ और लगने वाले हैं इसमें। 5 मंथ लगने के बाद फिर इसके बाद ये हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। तो चलो अब मैं ज़्यादा देर कर रहा हूँ, मुझे अब बताना चाहिए अब एप्लीकेशन के बारे में। तो सिंपली तो मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कोविड-19। ठीक है, उस एप्लीकेशन का नेम है कोविड-19। देखिए ये कोविड-19 दो एप्लीकेशन मैंने डेवलप कर रखा है। एक तो ये मैंने 19 में कर रखा था जब फर्स्ट टाइम पे आया था कोविड, तो उस समय मैंने किया था और उसके अंदर मैंने बहुत सारी सर्विसेज नहीं दी थी। लेकिन अभी जो मैंने डेवलप किया है उसमें सारी हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंस, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सब एप्लीकेशन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से इस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये देखिए अभी हमारा यहाँ पे फाइंड द बेस्ट डॉक्टर इन योर विसिनिटी। आपके पास में जो भी डॉक्टर्स बेस्ट डॉक्टर है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। आपको अभी ये इंट्रो दे रहा है ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें इसको। शेड्यूल अपॉइंटमेंट विद एक्सपर्ट डॉक्टर एंड द रिफाइंड एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट डॉक्टर विद द एक्सपर्ट रेटिंग एंड रिव्यू द एंड बुक योर अपॉइंटमेंट। तीसरा है can't go to the hospital, book video call appointment with the your doctor within the app in few minutes। ओके, तो अब हम सिंपली इस पर क्या करते हैं, रजिस्टर नाउ की बटन है, इस पर क्लिक करते हैं और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस लेगा और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस एप्लीकेशन के टर्म एंड कंडीशन है। आप यहाँ पे लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। इस लैंग्वेज बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे लैंग्वेज जो भी चूज़ करना चाहें मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे सबमिट कर लेता हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 10 लैंग्वेज ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन पूरा 10 लैंग्वेज में आपको 10 भाषा में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे सिंपली हम इंग्लिश के मैं सेलेक्ट करके और सबमिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको कंडीशन सारी पूछ रहा है कि टर्म एंड कंडीशन वी अंडरस्टैंड सेंसिटिविटी ऑन द टॉपिक एंड हैव टेकन स्ट्रॉन्ग मेजर टू एंश्योर द डाटा इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, device location and Bluetooth and data sharing if you will do like to contribute to a safer India। ठीक है, तो सिंपली अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। देख लीजिए मैं आपको एक ट्रू फीचर्स दिखा रहा हूँ इसके अंदर और यहाँ पे विदाउट सेलेक्ट किए मैं यहाँ पे आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद अभी हमारे सामने देखिए डायलॉग इंटरफेस ओपन हो रहा है। ये बता रहा है कि आपने जो है जो टर्म एंड कंडीशन है इसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट करें। तो मैं सिंपली इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, अब एक्सेप्ट करने के बाद ये अब हमारे सामने ये लॉगिन स्क्रीन ओपन हो के आया है जिसमें सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 9067787506। ओके, ये मैं नंबर डाल के मैं सेंड OTP कर देता हूँ। ये देख सकते हैं कोड सेंड हो चुका है और OTP अभी कुछ देर में मेरे पास आ जाएगा। देखिए से 8 सेकंड कोड रिसीव का मैसेज आ चुका है, ये देख सकते हैं आप ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ से सिंपली इस कॉपी करता हूँ और यहाँ पे वेरीफाई पे वो क्लिक करके वेरीफाई कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये वेरीफाई हो रहा है। सिंपली अब ये वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम, तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ ER मतलब इंजीनियर सौरभ कुमार। ठीक है, सबमिट कर देता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर एज, आपकी एज क्या है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कैलेंडर बटन पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ 1992। ओके, एंड या ठीक है, अब इसके बाद मैं सिंपली सबमिट कर देता हूँ इस पर। जेंडर यहाँ पे पूछ रहा है आप क्या हैं, जेंडर में आपकी क्या है, लिंग क्या है आपका, तो मैं यहाँ पे सिंपली मेल कर देता हूँ। मेल हो गया। अब यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है तो मैं सिंपली इस बटन पे क्लिक करूँगा और लोकेशन क्लिक करूँगा। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एड्रेस आप यहाँ पे आ चुका है, सराय बस्ती ब्लॉक के मोतीबाग वेस्ट दया बस्ती दिल्ली 35। ठीक है, ये यहाँ पे स्टेट दिल्ली आ चुका है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद ये सिंपली देखिए आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो मेरी लोकेशंस है, यहाँ पे दिल्ली 111035, मैं नई दिल्ली से बिलोंग कर रहा। तो ये यहाँ पे हमारी लोकेशन गेट करा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए इसमें फ़ीचर है कि आप कोविड-19 के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो आप सिंपली कोविड अपडेट पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। आप वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज हिस्ट्री, जो यहाँ पे कोविड के केसेस हैं, कोविड मतलब कौन से स्टेट में कितने केस हो चुके हैं, आपको ये सारी चीज़ें आप जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। और सिंपली अगर आप यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे स्टेट का नेम डालिए। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली। दिल्ली आ चुका। तो सिंपली ये यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली आज की जो डेट में जो है मतलब टोटली इसके केस इतने हो चुके हैं, रिकवर्ड इतना हो चुका है एंड एक्टिव केस 2554 केसेस हैं और डेथ टोटली दिल्ली में 24,088,886 डेथ हो चुकी है एंड और यहाँ पे रिकवर 14,04,428 केसेस जो है रिकवर हो चुकी। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद ये इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि अभी एक्टिव केस हैं 2,500 और 1.43 मिलियंस कंफर्म हो चुके हैं, 1.4 मिलियंस रिकवरी हो चुके हैं एंड 24.89 जो है डेथ हो चुकी। तो सिंपली अब यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि कोविड-19 के अवेलेबल हॉस्पिटल है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने केसेस हो चुके हैं, यहाँ पे एक्टिव कितना हुआ है, रिकवरी कितने हैं एंड कंफर्म कितने हैं एंड डेथ, ये पैराग्राफ है। अब आप सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो स्टेट में जो हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, सिंपली यहाँ पे मुझे आंध्र प्रदेश दिख रहा है और मुझे चाहिए कि मैं अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो है रूरल हॉस्पिटल एंड अर्बन हॉस्पिटल, मतलब रूरल हॉस्पिटल जो है 193 मतलब यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल 193 है एंड अर्बन हॉस्पिटल 65 हैं। 65 हॉस्पिटल के अंदर में 16,658 प्राइवेट हॉस्पिटल बेड है एंड 6,480 जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड है। तो सिंपली इस तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है। टोटली यहाँ पे काउंट भी करके दिखाया जा रहा है कि आपको टोटली कितना आपका जो बेड्स हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं। आप सिंपली यहाँ पे एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं स्टेट चूज़ कर लूँगा, जो भी जिस स्टेट का मुझे देखना होगा। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, दिल्ली चूज़ करता हूँ और यहाँ पे देखिए दिल्ली आ चुका है। दिल्ली में टोटली 109 हॉस्पिटल्स हैं एंड 20 इतना आप देख सकते हैं ये केसेस है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद हाँ, ये अब हम बैक होते हैं और ये आप कोविड के बारे में आएंगे और अब ये कोविन क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको वैक्सीनेशन की इन्फॉर्मेशन है, आपको ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जा रही है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन के बारे में आपको पूरी गवर्नमेंटली डाटा जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फेक या कुछ भी इंडिविजुअल या लीगल कोई डाटा हो। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। और दूसरा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से आपको वैक्सीनेशन के लिए लॉगिन रजिस्टर होना है, किस तरीके से आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट पा सकते हैं एंड वैक्सीन का आपको कहाँ पे अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है। तो अभी मैं आप लोग सभी लोगों को मैं अभी सब चीज़ें शॉर्टकट में बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और इसलिए अब सिंपली अब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है कि थिंक डू यू नो टू नेक्स्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमें थोड़ा प्रिवेंशन के बारे में बता रहा है कि वियर ए मास्क एवरी टाइम बिफोर एंटरिंग द ड्यूरिंग इन द स्टोर। आप मतलब कहीं भी जाते हैं तो आप प्लीज़ बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क लगा के जाएँ। एंड द क्लीन योर हैंड, यूज़ द हैंड सैनिटाइजर बिफोर आफ्टर शॉपिंग। आप बाहर से कहीं शॉपिंग करके आ रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने हाथों को सैनिटाइजर से ज़रूर धोएं। एंड टेम्परेचर चेक, आप ये चेक द टेम्परेचर बिफोर एंटरिंग। आप कहीं से भी
बाहरी जगह से इंटर होते हैं तो आप पहले अपना टेम्परेचर चेक करें। कीप सेफ डिस्टेंस, कम से कम आप 2 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाए रखें। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब हमें सिंपली अब यहाँ पे देखिए कोविड प्रिवेंशन है एंड वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड पे क्लिक करता हूँ मैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और ये डायलॉग ओपन होता है। तो सोप वाटर एंड सम स्क्रबिंग एयर ऑल द टुगेदर किल वायरस ऑन योर हैंड। You probably already know to use good time and the should we wash your hand, include before the after you handle food and after you एंड यूज़ द टॉयलेट। ये आपको पूरा टोटली आपको हैंड सैनिटाइज़र आपको किस किस जगह पे कैसे किस तरीके से यूज करना है, आपको सारी डिटेल इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है। इसके बाद इसके नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पे फाइंड योर सॉल्यूशन, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर, हॉस्पिटल, DCS एंड डाइसेस एंड मेडिकल एंड एम्बुलेंस एंड मोर। ठीक है, ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे इन योर एरिया नाउ विथ इन रेडियस ऑफ। और सिंपली देखिए यहाँ पे मैं, और हाँ एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया कि अगर मैं यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ मैं, तो आप अभी फ़िलहाल चलिए मैं वापस बैक हो जाता हूँ। ये देख सकते हैं कि अगर मेरा ब्लूटूथ बंद रहा तो यहाँ पे प्लीज़ आपको हमेशा ब्लूटूथ ऑन करके रखना है, क्योंकि आपको जो है हर एक यूज़र को ये ट्रैक करके बताएगा कि आपके पास में कोविड-19 का जो पेशेंट है वो सिर्फ वही ट्रैक करके आपको बताएगा कि आपके ये आसपास भी इतनी दूरी पे। तो इसलिए प्लीज़ आप इसको टर्न ऑफ ही ऑन ही करके रखें। तो टर्न ऑन करेंगे तो ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। इसके बाद अब हम सिंपली अब क्या करते हैं, आप और इसके नीचे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। ठीक है, डोनेट वियर रिलीफ, आप अगर डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आता है फाइंड योर सोल्यूशन। अब हम आते हैं डॉक्टर वाले कैटेगरीज में। तो मैं सिंपली अब यहाँ पे डॉक्टर पे क्लिक करता हूँ, और डॉक्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी वेट करेंगे। वेट करने के बाद अब हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ये देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है डॉक्टर की लिस्ट आ चुकी है। सिंपली आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे इस तरीके से आप फ़िल्टर कर सकते हैं डॉक्टर को सर्च करने के लिए कि आपको स्पेशलिस्ट किस तरीके का चाहिए, एलर्जिस्ट, एंथोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट या चिरोप्रैक्टर एंड डेंटिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड जिनकोलॉजिस्ट, मसाज थेरेपिस्ट, मिडवाइफ, न्यूरोपैथ एंड न्यूरोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जा रही है। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, एक्सपीरियंस आपको कितने एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर चाहिए, आपको एक साल का या 1 से लेके 5 साल का या 5 से लेके 10 साल का या 10 से 15 या उससे भी ऊपर। ठीक है, तो डॉक्टर कैटेगरी जो यहाँ पे है कि आप किस तरीके के डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर या प्राइवेट या फैमिली या क्लिनिक या लैब डॉक्टर, आपको किस तरीके की चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपना प्राइस भी रख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपना प्राइस रख के आप अपने डॉक्टर को आप देख सकते हैं कि मैं अपने सिर्फ 100 रुपये की प्राइस रखना चाहता हूँ। 100 रुपये में जो डॉक्टर जो अवेलेबल हैं उस डॉक्टर से मैं कम वो कर सकूँ, कंसल्ट कर सकूँ। आप यहाँ पे अपने हिसाब से, मैं सिंपली यहाँ पे 1000 तक है। आप चाहे जितना आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, और चूज़ करने के बाद यहाँ पे रेटिंग कितनी है उसकी का और किस स्टेट में आप लेना चाहते हैं, आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है। और मैं भी इसको, हाँ, अब मैं इस पर सिंपली यहाँ पे फील कोल्ड, मैं यहाँ पे फील कोल्ड करता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं मुझे अगर फील कोल्ड हो रहा है तो उसके बारे में बताएगा। और सेल्फ चेकअप करने के लिए आप अगर सेल्फ चेकअप करना चाहते हैं तो चेकअप कर सकते हैं, या नहीं तो क्लोज कर दीजिए इसे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है द सर्च डॉक्टर एंड सिम्टम। यहाँ पे मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, और ये सर्च मुझे डॉक्टर सर्च करने के लिए लेके चला गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा नाम यहाँ पे आ चुका है, ER सौरभ कुमार। तो सिंपली अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर हमें कुछ स्पेशलिस्ट इस तरीके से अगर चूज़ करना है, मुझे सर्च करना है, या मुझे किसी अदर लोकेशन में देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, अब यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं आप उसके नेम भी यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हैं। जैसे किसी भी डॉक्टर का नाम है, जैसे स्केच प्रो मैं डाल देता हूँ, ये स्केच प्रो। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 डॉक्टर स्केच प्रो के नाम से अवेलेबल हैं।
और एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है एंड यूरोलॉजिस्ट है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपके सिर्फ़ और सिर्फ 40 किलोमीटर्स की रेंज में ही रहेगा, ताकि आपको अच्छे से मतलब हर एक सर्विस प्रोवाइड की जा सके। तो अब हम सिंपली इस पे बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद अभी फ़िलहाल तो हॉस्पिटल की सर्विस जो है अभी प्रोसेस में चल रही है, वर्किंग। और इसके बाद जो है मेडिकल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेडिकल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको हर तरीके की मेडिकल्स प्रोवाइड हो जाएगी। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपके पास का मेडिकल होगा, जैसे मैंने जो है 40 किलोमीटर की रेंज, ताकि आपकी लोकेशन से जो भी 40 किलोमीटर की रेंज में जो भी हॉस्पिटल्स होंगे, मेडिकल्स होंगे, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, जब भी आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ पे सिंपली अभी डॉक्टर पे जाता हूँ, और डॉक्टर पे जाने के बाद थोड़ा ये हमारे नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करेगा, और मैं सिंपली एक डॉक्टर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है आरटीओ कॉलोनी नासिक महाराष्ट्र, ये वहाँ की लोकेशन है, इंडिया महाराष्ट्र की। मैं सिंपली यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, और यहाँ पे उस डॉक्टर की पूरी डिटेल आ चुकी है, और वो कब से कब तक खुला रहता है, उनकी क्लिनिक या फिर क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। और इनकी फ़ीस 2000 रुपीज़। जैसे अब यहाँ पे अभी हम टेस्टिंग करने के लिए, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस डॉक्टर की कितनी फ़ीस है, उसके हिसाब से वो अपनी फ़ीस रख सकता है यहाँ पे। तो ये फ़िलहाल ये एडमिन पैनल अलग है, इसका कोई उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पे आपको जिस डेट का भी चाहिए, 70 चाहिए, 80 चाहिए, जिस भी डेट का चाहिए, आप वो डेट सेलेक्ट करके आपको किस टाइम में अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आप वहाँ पे ये अपॉइंटमेंट मॉर्निंग सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक है। फिर दोपहर से इवनिंग की जो टाइमिंग है वो 2 बजे से लेके 2 बजे से लेके 10 बजे तक है। ठीक है। तो सिंपली अब यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये सारे फीचर्स जो हैं आपको अवेलेबल हो रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं मेडिकल पे क्लिक करता हूँ, और मेडिकल पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमारे सामने पूरा इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। और इसको जो है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि हमारे सामने अभी फ़िलहाल 2 मेडिकल्स दिख रहे हैं, और एक तो एचडीएस मेडिसिन एंड एक श्रीमल मेडिसिन। अभी हमने टेस्टिंग के लिए सिर्फ दो इन्वाइट किया है, और इसके बाद आपको बहुत सारे आपके स्टेट एंड आपके लोकेशन में जितने भी होंगे वो सारे दिख जाएंगे यहाँ पे आपकी लिस्ट में। ठीक है। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और हमने सिर्फ इसलिए रखा है ये सर्विस, ताकि आपको एक अच्छे तरीके से आपको घर बैठे आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको बैक करते हैं, और बैक करने के बाद अब हम सिंपली यहाँ पे मोर पे क्लिक करते हैं। फ़िलहाल जो है एम्बुलेंस सर्विस जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही प्रोवाइड की जा रही है। एंड मैं यहाँ पे आप अगर यहाँ पे हम आ गए हैं फाइंड योर मेडिकल सॉल्यूशंस एंड अगर कंसल्टेशन की बात करें, तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो कंसल्टेशन ये इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमें कई तरह के कार्डियो स्पेशलिस्ट, डेंटल स्पेशलिस्ट एंड बोन स्पेशलिस्ट एंड आई स्पेशलिस्ट, ये सारे हमें प्रोवाइड हो रहे हैं। और यहाँ पे हमें एक नहीं बहुत सारे हमें सर्विसेज जो है देखने के लिए मिल जा रही है, ताकि हम अच्छे तरीके से उसे देख सकें कि हम जो भी सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट करके वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशलिस्ट अलग अलग कैटेगरी के कार्डियो, नेफ्रो, अस्थमा, गैस एंड अदर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है, और ये मेडिकल सर्विस आपको यहाँ पे प्रोवाइड, और ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा। और दूसरा चीज़ है, फिर इसके बाद हम चलिए अब यहाँ तक तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ये। और इसके बाद अब हम सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जनरेट स्कैन QR कोड। तो यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद अभी मेरा QR कोड क्रिएट होगा। अभी एक्चुअल में थोड़ा ये रिफ़्रेश होगा, और रिफ़्रेश होने के बाद तो फिर इसके बाद ऑटोमेटिक ये जो है हमारा
QR कोड बन के कंप्लीट हो जाएगा। ओहो, सॉरी एक्चुअली ये हमारा जो है QR कोड हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। इस QR कोड को आप स्कैन करके आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जब प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपको इस एप्लीकेशन के अंदर में, तो आप इस QR कोड के ज़रिए आप कोई भी मेडिसिन आप बाई कर सकते हैं किसी भी मेडिकल से, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक बार आप रजिस्ट्रेशन होगा आपका, आप उसी आईडी से आप चाहे जहाँ पे आप हर तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे वो लैब में हो गया या फिर किसी मेडिकल के पास हो गया या फिर किसी हॉस्पिटल में या तो फिर किसी क्लिनिक पर। ठीक है, आप इस कोड को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी। और इसके बाद सिंपली अब हम इस पर फिर से 3 डॉट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सेटिंग पे चले जाता हूँ। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट, लैंग्वेज, नोटिफिकेशन एंड डार्क मोड। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे सारी चीज़ डेट ऑफ बर्थ एंड एडिट वगैरह ये सब सारे वर्किंग फीचर्स है, ये कंप्लीट हो चुके हैं ये सब। तो